इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। जिला अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, महासचिव वंदना शर्मा सहित 8 पदाधिकारियों ने ली शपथ। अपर जनपद न्यायाधीश अतुल चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा ने फिरोजाबाद के होटल गर्ग में सभी पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। मैं अपना नाम अशोक शर्मा संगठन की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संगठन के संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संगठन के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं संगठन अपना नाम संजय त्रिपाठी संगठन की क्षमता, संगठन की प्रभुता, संगठन की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संगठन के जिला अध्यक्ष पद के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संगठन के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। थैंक यू। मैं वंदना शर्मा संगठन की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संगठन के महासचिव पद पर के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संगठन के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगी। थैंक्स। मैं सत्यप्रकाश कुशवाहा मैं शिव शंकर गुप्ता एडवोकेट संगठन की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संगठन की प्रभुता मैं सत्यम गौतम एडवोकेट संगठन की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संगठन के सचिव प्रशासन पद के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संगठन के संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। धन्यवाद सर। आपको इसी से समझ लेना चाहिए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अधिवक्ताओं के हित के लिए सर्वोपरि है, उसको क्रियान्वित करने के लिए जो अधिनियम लागू कराने की प्रक्रिया है, उसके लिए जो रिट पिटीशन दाखिल की गई है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष द्वारा दाखिल की गई है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का कितना पवित्र उद्देश्य है ये इसी से परिलक्षित होता है। आज जो भी शपथ ग्रहण समारोह है, ये जो भी पदाधिकारी इस संगठन के आज शपथ ले रहे हैं अपने अपने पदों का, उनके लिए ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है कि वो एक ऐसे संगठन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो पूरे देश ही नहीं विदेश में भी जिसकी शाखाएं हैं। मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई कि इस
इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के हर जिले में संगठन है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस संगठन की शाखाएं हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी कई विद्वान अधिवक्ता इस संगठन से जुड़े हैं, जो एडवोकेट और समाज में एक न्याय, पारदर्शिता और गरीब लोगों के और न्याय के उद्देश्य को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस खुशी के दिन, आज इस शपथ ग्रहण समारोह के दिन मैं आप सभी लोगों को पुनः बधाई देता हूँ। मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों को, आदरणीय अध्यक्ष जी को, महासचिव जी को पुनः बधाई देता हूँ और इसकी उम्मीद रखता हूँ, ये आशा करता हूँ कि इस संगठन को आप उस ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे जिसके उद्देश्य के लिए इस संगठन की स्थापना हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। जिला अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, महासचिव वंदना शर्मा सहित 8 पदाधिकारियों ने ली शपथ। अपर जनपद न्यायाधीश अतुल चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा ने फिरोजाबाद के होटल गर्ग में सभी पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। जल्दी ही हम अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता संवर्धन जारी होगा। याचिका पर एसएलपी पर माननीय डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, वही आर्गुमेंट कर रहे हैं और उन्होंने ही पिटीशन दाखिल किया है। AP सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो संगठन के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं। उन्होंने और हमने मिलकर बांग्लादेश में जिस अधिवक्ता भाई के साथ स्कॉल टेम्पल वाले मामले में मारपीट की गई थी, उसे टॉर्चर किया गया था, वहाँ हमने मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति महोदया से कहकर के उस पर एक्शन लिया था और उसका साथ दिया था। हम अपने प्रत्येक अधिवक्ता के साथ हर समय उपस्थित हैं और हर तरीके से मौजूद हैं, चाहे वो हापुड़ का मामला हो, चाहे गाजियाबाद वाला मामला हो, चाहे कट्टा गुरु का कानपुर वाला मामला हो, बनारस, रामपुर, उन्नाव, यानी हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे अधिवक्ताओं को हमारी जरूरत पड़ी, हमारा सेंट्रल इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी हैं या हम अपने टीम के साथ वहाँ उपस्थित हुए और उनकी समस्या का समाधान कराया, उनका आंदोलन में साथ दिया और सहयोग दिया। मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ, करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान में एडवोकेट कोर्ट्स में को जारी करा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसके अलावा अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ भी दिलवाऊंगा। टोल वाले मामले में तो 12 में हैदराबाद का मामला जो हुआ था टोल पे, अधिवक्ता के साथ जो रमेश शुक्ला जी ने अवस्था की गई थी, उसमें भी FIR पंजीकृत हुई है, वहाँ भी हमारी टीम ने भरपूर साथ दिया है और सहयोग किया है। मैं तो इलेक्शन में भी जीता, क्योंकि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी हूँ और मेरी क्रम संख्या 291 है। मैं इलेक्शन इसीलिए लड़ रहा हूँ कि अधिवक्ता संशोधन और अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा सके और अधिवक्ताओं को बेहद रूप से लाभ मिल सके, क्योंकि पिछले काफी समय से ऐसे पदाधिकारी बार काउंसिल में मौजूद है उन्होंने अधिवक्ताओं के शोषण के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं किया है। मैंने ये प्रतिज्ञा की है और मेरी टीम ने, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने मुझे कहा कि आप बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ें और वहाँ पहुँचे। जब ये अधिवक्ताओं का पता हो सकता है, जब तक कोई व्यक्ति किसी पद पर नहीं होता, कभी भी अधिवक्ता हित की बात नहीं होती। अधिवक्ता हित की बात के लिए पद पर पहुँचना बहुत जरूरी है। मैं बार काउंसिल का इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि अधिवक्ता संशोधन तो फरवरी या मार्च तक लागू हो जाएगा, लेकिन जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हमारे मैनिफेस्टो में मौजूद है, उनको लागू कराने के लिए मुझे बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और आप सभी भाइयों से और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी क्रम संख्या 291 पर अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करें, जिससे मैं बार काउंसिल के पहुँचूँ और अधिवक्ता संशोधन के अलावा अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं का भी आप सभी को लाभ दिलवाऊं। इसी के साथ पुनः मेरा आप सभी को आभार, सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय